मैंने पहले ही कह दिया तुझे, मुझे पोता ही चाहिए। अगर लड़की हुई ना तो देख लेना। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ माँ? ये सब तो भगवान के हाथ में है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस पोता ही चाहिए, पोता ही चाहिए। और अगर लड़की हुई तो क्या फेंक आऊं माँ उसे? हाँ फेंक आना। मैं कह रही ना, मुझे इस घर का चिराग चाहिए, बस चिराग चाहिए। बधाई हो, आपके यहाँ लक्ष्मी आई है। जिस बात का डर था वही हुआ। इस कर्मणी ने फिर बेटी पैदा करी ना, एक पोता तक नहीं दे सकी। मुझे इस घर का चिराग चाहिए था, मगर अब माँ हम क्या कर सकते हैं? मार तो नहीं सकते ना उस बच्ची को। फेंका इसे कहीं, ले जा इसे मेरी नजरों से दूर। ये कैसी बातें कर रही हो माँ? आपकी बहू पूछेगी तो उसको क्या जवाब दूंगा और दुनिया वालों को क्या बताऊंगा? कह देंगे बच्चा मरा हुआ ही पैदा हुआ है। तू जा और इसे किसी कूड़े में फेंका। ठीक है माँ, तुम कहती हो तो। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। अरे बाप रे, बच्चा, इसे यहाँ कौन छोड़ गया? अरे अरे भाई, कोई है? अरे कोई है? किसका बच्चा है ये? किसका बच्चा है? इतने दिनों तक हम अपने घर में अकेले रहते थे, कोई बात करने वाला भी नहीं था। लगता है भगवान ने हमसे बात करने के लिए इसे पहुंचा दिया। आज से इस बच्चे को हम पालेंगे। इसके आने से हमारे घर में रौनक आ गई, इसलिए हम इसका नाम रोशनी रखते हैं। रोशनी, तुम्हें गोलगप्पे पसंद है ना? शाम को दोनों चलते हैं बाजार खाने के लिए।
पापा मुझे नहीं खाने गोलगप्पे, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। मैं जानता हूँ बेटा तू ऐसा क्यों बोल रही है, फिजूल खर्चे ना हो इसलिए बोल रही है, लेकिन तू चिंता मत कर, पानी पता से मुझे भी पसंद है, एक एक पानी पता से दोनों खाएंगे। पापा आज शाम को जल्दी आ जाना। आने मुझे कल प्रॉमिस करा था ना कि आप मेरे को घुमाने ले जाओगे। ओ ठीक है बेटा, प्रॉमिस है, आज पक्का तेरे को शाम को ले जाऊंगा मैं। हाँ रमेश, आज शाम को जल्दी आ जाना और इसे घुमाने ले जाना। ये सब मत किया करो। पर हाथ उठाया तो इस गाड़ी को क्या हुआ यार? अरे भाई साहब। हाँ सर। घंटाघर तक चलोगे क्या? चलेंगे साहब चलेंगे। क्या नाम है भाई आपका? किशन लाल नाम है साहब हमारा। आप कहाँ रहते हो भाई? यहीं पास में ही रहते हैं साहब, खिरा नगर में। और घर में कौन कौन रहता है? एक हम रहते हैं साहब, एक हमारी बेटी रहती है, वो बहुत प्यारी बेटी है साहब। हम दोनों रहते हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं साहब।
मेरी बेटी बहुत चंचल है साहब, बहुत समझदार है। पढ़ाई में अरे साहब पूछो मत, पढ़ाई में भी 1 नंबर है वो। जब से हमारे जीवन में आई है हम खुशहाल हो गए हैं साहब। लगता है तुम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हो। अरे साहब आप क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कहिए साहब, कैसे आना हुआ? यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुमसे मिलता हुआ चलूं। आओ साहब आओ, बोलिए क्या बात करना साहब आपको? दरअसल 20 साल पहले एक बच्ची आपको कहीं पड़ी मिली थी। ये बात आपको कैसे मालूम साहब? उस बच्ची को मैंने ही वहां फेंका था। मेरी माँ चाहती थी पहला बच्चा लड़का हो, मगर लड़की हुई। माँ के कहने पर ही उस बच्ची को मैंने वहां फेंका था, मगर मैं उसे आज लेने आया हूँ। मैं उसको उसका अधिकार देने के लिए आया हूँ। अधिकार? किस अधिकार की बात करते हो साहब? अधिकार देना होता तो 20 साल पहले उसे यूं ही मारने के लिए नहीं छोड़ते। तुम जैसे लोग ही बेटियों को पैदा होने से पहले कोख में मार देते हैं या यूं मारने के लिए छोड़ देते हैं। अधिकार? किस अधिकार की बात करते हो साहब? बेटियों को धन दौलत नहीं चाहिए साहब, बेटियों को माँ बाप का प्यार चाहिए। जिस घर में बेटियां होती है वो घर खुशियों से भर जाता है, मगर अफसोस तुम जैसे लोग नहीं समझोगे साहब। वो मेरी बेटी है, मेरी, तुम्हारी नहीं। जाओ साहब जाओ यहाँ से, और आज के बाद इस दरवाजे पे कभी मत आना। कहा ना जाइए साहब, जाइए यहाँ से। कह दिया ना साहब, यहाँ कोई आपकी बेटी बेटी नहीं रहती, जाइए आप। कौन? बाबा, रोशनी, तुम? बाबा, आज आपका सपना पूरा हुआ। आज मैं पुलिस अफसर बन गई। अब क्यों रोते हो बाबा? आज से इस घर की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगी। ये खुशखबरी मैं अपनी सहेलियों को सुना के आती हूँ। जाओ बेटा।